यह घर बनाने का एक तरीका है जो आपने पहले नहीं देखा होगा। कुछ माचिस की डिब्बियों से घर तैयार हो सकता है। दूसरी छोटी सुअर ने कुछ लकड़ियों को चारों कोनों में यूं ही लगा दिया, फिर बीच में छाता खोलकर छत बना दी और चारों ओर जाल की चादरें खींचकर ढांचा तैयार किया। अंत में उसने कांटे से ढांचे पर घास डाल दी और इस तरह सुंदर झोपड़ी बन गई। ये दोनों भाइयों से अलग है जो केवल दक्षता पर ध्यान देते हैं, सुरक्षा पर नहीं। झू लाओसान बहुत स्थिर था। उसने लाल ईंटों और सीमेंट से एक एक ईंट जोड़कर निर्माण किया। उसका मानना था कि इसी तरह वह बड़े भेड़िए के हमले को रोक सकता है। इधर उधर घूमते दोनों भाई यह सुनकर हंस पड़े, यहाँ तक कि उन्होंने उसे अपाच कहकर शारीरिक भाषा से भी मजाक उड़ाया। सीमेंट मिला रहे झू लाओसान ने उन्हें देखकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने पहले ही कई बार समझाया था, लेकिन वे हमेशा ऐसा ही करते थे। तभी जंगल से एक बड़ा भेड़िया बाहर आया जो नाच रहा था और उसने अचानक खेलते हुए दोनों भाइयों को देखा। फिर वह धीरे धीरे पास आया और पत्थर के पीछे खुद को नाचती लड़की के रूप में छिपा लिया। उछलते कूदते भेड़िए को देखकर दोनों भाइयों को शक नहीं हुआ, बल्कि वे भेड़िए के नृत्य में खो गए। उन्हें फंसते देख भेड़िया धीरे धीरे पीछे हटने लगा, उन्हें खींचने की कोशिश करने लगा ताकि उन्हें बड़े पत्थर के पीछे ले जाकर पकड़ सके। लेकिन जैसे ही दोनों भाई अंदर गए, उन्होंने भेड़िए के कपड़े उतारकर पहन लिए और खुद नाचने लगे। चालाक भाइयों को देखकर भेड़िया भी हैरान रह गया। फिर उसने छिपने का इरादा छोड़ दिया और सीधे हमला करने की तैयारी की। ये देखकर दोनों भाई जल्दी से घास फूस की झोपड़ी में छिपे, लेकिन भेड़िए ने आग लगाकर उसे राख कर दिया। दरवाजे को तोड़ते भेड़िए को देखकर दोनों भाई डरकर पीछे हटे और माचिस की तीलियों से बने घर में छिप गए। लेकिन भेड़िए ने दरवाजे पर धक्का दिया और माचिस का घर बिखर गया। यह देखकर दोनों ने माचिस को फिर से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए ने हल्का दबाव डाला और घर ढह गया।